ये 2021 का भारत है। ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देगा। मेरी सरकार से कुछ सरकार करे, प्रजातांत्रिक तरीके से धरना दे, कॉपी मंगाए, एफआईआर हो। ये एफआईआर से देश नहीं चलने वाला। पाकिस्तान आप पे हमला करे, आपके नहीं, हम प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। ये भारत के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिसकी चिंता मैं और आर एस सिंह लगातार करते रहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए बंगाल के एक एक उस हिंदू से, उस सनातनी हिंदू से, उस बंगाल से जिसको लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन से जानते हैं, उस सांस्कृतिक, उस कल्चर रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। उस बौद्धिक रेवोल्यूशन के लिए वो जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। उसको इन जिहादियों ने मक्का बनाने की कोशिश की है, करबला बनाने की कोशिश की है। बंगाल का एक एक हिंदू, जिसने किसको वोट दिया नहीं दिया मुझे कोई फर्क नहीं, वोट देने से किसी की आस्था को चैलेंज नहीं करना चाहता। हर सनातनी जो वहां है, पूरी ताकत से खड़ा हो। इन जिहादियों की भुजती हुई लौ की ये आखिरी निशानी है। जब आप तर्कों से नहीं जीत सकते, जब चौराहे चौराहे आपको काउंटर करने के लिए लोग सड़कों पे निकलने आ जाएं, जब आपके झूठ की पोल खोलने लगे, वही कमजोर लोग हथियार से डराते हैं। जब आप हथियार से डरना बंद कर देंगे, हथियार का जवाब हथियार से देना बंद कर देंगे, तब क्या करेंगे? बंगाल का हिंदू, आसाम का हिंदू, केरला का हिंदू, ये हत्यारी खूनी विचारधारा से प्रेरित लोग जो कर रहे हैं, 1920 और 21 में मोपला में जो किया गया, जो मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद में किया गया, जो संभल में किया गया, जो आजमगढ़ में किया गया, जो मालदा में किया गया, वीरभूमि में किया गया, मुर्शिदाबाद में किया गया, ये उसकी निशानी है। ये भागते हुए चोरों की निशानी है। ये डरपोक लोगों की निशानी है कि भीड़ इकट्ठी करो फिर आओ। ये बहादुर है, ये कायर लोग हैं। ये आपको ज्ञान देंगे कि इस्लाम में कहा गया है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है। ये बड़े सेलेक्टिव हैं। जिस मां के साथ रेप कर रहे थे, उसके पैरों के नीचे भी जन्नत थी। ए शैतानों, किस शैतान की औलाद हो तुम? हज करने जाते हो, जो पत्थर मारते हो, तुम उस शैतान की औलाद हो। तुम इंसान ही नहीं हो। तुमसे बात तर्क नहीं हो सकता। तुम एक ही भाषा समझते हो। जुमे की नमाज के बाद चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। राष्ट्र बचाना है तो समाज के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका जो करनी है वो करें। इसलिए मैं राजनीतिक दल पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम हैं तब तक राजनीति होगी। जब हम नहीं होंगे, राज नहीं होगा, राजनीति किस पे होगी? 57 देशों में कोई राजनीति नहीं होती है। वहां वोट नहीं पड़ते हैं, वहां प्रजातंत्र नहीं होता है। यही बनाने की कोशिश है। किसी गलतफहमी के शिकार हैं। और उन कायर हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं, बोलने की शक्ति नहीं है तो गैर जरूरी तौर पे ज्ञान मत दो। अपने ही लोगों के अंदर नुक्स ढूंढना बंद करो। अपने ही लोगों को गद्दारी का और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मत दो। जो जहां है, जिस हालत में है, लड़ रहा है। एसी में बैठ करके ज्ञान बघारने से काम नहीं चलता है। कोविड नहीं होता तो हिंदुस्तान के किसी कोने में खड़ा होता। ज्ञान नहीं बघारते,
उससे आपस में बात की जा सकती है। वो ट्वीट करके, भाषण दे करके अपने लोगों को कायर बनाने की बीमारी में मत ग्रस्त होइए। ऐसे लोग बौद्धिक रूप पे कायर हैं। मैं तारीफ करता हूं जितने भी लोग हैं, चाहे संजय दीक्षित हो, तुफैल साहब हो, जीडी हो, आरएसएन हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, सबको एक दिन मरना है। दुनिया की कोई ताकत आपके समय से पहले आपको मार नहीं सकती। और जो लोग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं मारने का, उनको गलतफहमी है, उनको बड़ी गलतफहमी है। हजारों की संख्या में रोज मारे जाते हैं। जिन 52 और 54 मुल्कों पे है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मक्कार हो, जलील हो, मुनाफिक हो। तुम हिंदुस्तान के करोड़ों साल की परंपरा और आस्थाओं की कमजोरियों का फायदा उठा करके एक ही काम करते हो, यही काम के लिए पैदा हुए हो, डराते हो। इसलिए मैं, मेरी पूरे साथी जो भी हैं, सबने मुझसे कहा आप ही बोलिए। उन सब की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता। कुछ घर लुटे होंगे, लोग मारे होंगे, जिनका घर चला गया है, मैं जान सकता हूं। जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी मां के साथ रेप मर्डर हुआ है, वो वापस नहीं आ सकता। राजनीतिक दल क्या देते हैं, नहीं देते, मुझे नहीं पता। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद कुछ साथियों ने यहां पैसा इकट्ठा किया, दिया। सामूहिक तौर पे मैं अपील करता हूं, बंगाल में जो भी जिहादियों के हाथों मारा गया है, वैसे ही पूरे देश के अंदर एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत हजारों लोग मारे जा रहे हैं, अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन कुछ खून के प्यासे बीमारी से बच गए हैं, वो हथियारों से सनातनियों को मार रहे हैं। देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके जले पे नमक तो न छिड़कें। उनके लिए सहानुभूति का समय भी निकल गया है, उनके लिए कुछ करने का समय है। उनको भरोसा दिलाइए कि बंगाल भारत का हिस्सा है और बंगाल राज्य पे भी केंद्र सरकार का कानून चलता है। कोई आजाद टापू नहीं है जहां कोई दुनिया अलग चलती हो, वहां के लोग आजाद हों किसी की हत्या करने के लिए। मैंने आज तक ये शब्द नहीं सुने थे 4 साल में। मैं एक बात साझा करना, एक ट्वीट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे उसकी एक तरफ भी चिंता है और उसके दूसरे रिएक्शन की भी चिंता है। 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे ईमेल में कहते हैं, पुष्पेन जी आप तय कर दें किसको समाप्त करने से कुछ समस्या कम हो सकती है। हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सुन के समझ के अब किसी पे भरोसा नहीं है। आप बताएं, मैं उन 14-14 साल के बच्चों को, 15-15 साल के बच्चों को जो ये कहते हैं कि मैं नाथूराम गोडसे बनने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं। ये सनातनी समाज का 12 साल के बच्चे के अंदर जो कौतूहल मचा हुआ है, जो 14 साल के बच्चे के अंदर एक उलझन में है, एक परेशानी में है, अब झूठ नहीं बोल सकते। अब एक अखबार में बयान दे करके नहीं बता सकते। आप कितना भी झूठ बोलिए, पूरी दुनिया से वीडियो सब आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब मक्कार कह रहे हैं ये झूठे वीडियो हैं, इनका वीडियो हो तो सही, दूसरे का वीडियो हो तो गलत। पूरी दुनिया देख रही है कि बंगाल में क्या हुआ है। कहते हैं फेक वीडियो है, ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत तो हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप के लिए आप कर दें। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हमारी एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्र, राष्ट्र और राष्ट्र।
ये सरोकार, ये मेरी आस्थाएं, ये मेरी परंपराएं, ये मेरा बोलना, इसको बचाना है। सबको खड़ा होना है। आप किसी पार्टी में हो, कोई महत्व नहीं है। हिंदू पार्टियों में बटा है, वो हर पार्टी में है, वो हर पार्टी में है। उस पार्टी में भी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें भी है, उसमें भी उनका वही एजेंडा है।